हम लोग वह पीढ़ी है जिसने इस धरती पर सब कुछ देख लिया है। भूकंप, नोटबंदी, लॉकडाउन, कोरोना, कुंभ का मेला, तो हमने सब कुछ देख लिया है। बस अब सुबह उठ के सबसे पहले बनाई चाय, चाय बनाने के बाद बनाए लंच की तैयारी। लंच में आज बन रही थी कढ़ी, और इधर पीयू का लंच तैयार करने के लिए लिया 2 ब्रेड, क्योंकि पीयू ने बोला सैंडविच लेके जाऊंगी। उसको रोटी देती तो हूँ, लेकिन वो खा के ही नहीं आती है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज सैंडविच ही बना दूँ। कुछ अलग होगा तो क्या पता खा के आ जाए। बच्चों को डेली कुछ ना कुछ चटपटा या कुछ नया चाहिए स्कूल में। अब नया डेली डेली हमारे जैसे को समझ नहीं आता क्या दें क्या नहीं, तो फिर भी अपनी थोड़ी सी कोशिश करते हुए मैंने पीयू को बना के दी सैंडविच। और इधर ये प्लेन सैंडविच ही खाती है, इसके साथ इसको कुछ भी वेजिटेबल पसंद नहीं है। अगर वेजिटेबल डाल देती तो फिर लंच को छोड़ के ले आती वापस, तो इसलिए प्लेन सैंडविच बनाई पीयू के लिए। और उसके साथ दिया उसको एक ब्रेड जैम भी, क्योंकि सैंडविच से काम नहीं चलता, स्कूल से काफ़ी लेट आती है। तो ये सैंडविच बनके हो गई तैयार दोनों तरफ से। फिर बारी आ गई ब्रेड की, तो इधर ये ब्रेड को जैम लगाने की बारी। ये डाल दिया घी। बच्चे पता नहीं कैसे होते जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। कुछ खाना पीना भी नहीं होता, और मतलब ये लगा लो कि कुछ हम अपनी उससे दे देते हैं, वो उनको पसंद नहीं आता, और जो उनकी पसंद होती है वो हमें पसंद नहीं आता। हम सोचते हैं बच्चों को कुछ हेल्दी दे, बच्चे सोचते हैं हम कुछ चुट-मुट खा के अपना, मतलब ये लगा लो कि क्या बताऊँ, नो, बस वर्ड ही नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूँ। बच्चे कैसे होते जा रहे हैं, उनको खाना पीने, मतलब खाना खिलाने के लिए एक हमारे जैसे थे, हमारी मम्मी ने बोल दिया ये खाना है तो बस वही मिलेगा। लेकिन आजकल के बच्चों के पास चॉइस है, ये नहीं खाओगे तो चलो ये खा लो बेटा। माएँ भी हम ये सोचते हैं कि ये खा के नहीं आएंगे तो चलो इसकी पसंद का दे देते हैं। तो इसीलिए बच्चों की डिमांडें बढ़ती जा रही हैं, और वो कुछ अपनी मन की मर्ज़ी से मतलब खाना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर बारी आ गई पीयू को अब भेज दिया स्कूल। पीयू को स्कूल भेजने के बाद बारी आ गई कढ़ी में छोंक लगाने की, तो मेथी और जीरे का लगा दिया छोंक। इधर डाल दी प्याज। और क्या आप लोगों ने भी सुना है जो, फिर फटाफट से छोंक लगाया। छोंक लगाने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है। ये पूरी किचन फैली हुई है, किचन को समेटने के लिए भी पहले ये सोचती हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म। तो ये अभी करते हैं तैयारी शुरू ब्रेकफास्ट की। लंच की तो हो गई। अब आप लोग बोलोगे कि पहले लंच करते हो पहले ब्रेकफास्ट। हमारे घर में ब्रेकफास्ट कोई नहीं करता, सब लंच करते हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट लंच की तैयारी। इधर हमारा दूध वाला दूध दे के चला गया है, और ये देखिए अब तैयारी होगी। अब बनाना है, किसी को चाय पीनी है, किसी को दलिया पीना है, किसी को दही खानी है। मतलब जैसे जिसके घर भैंस होती है ना, वो लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब दूध को डालना, जो हमारी मतलब दादी नानी बैठ के करती थी कि हाँ भाई ये लो तुम्हारे सबके लिए सारी चीज़ें ऐसे तैयार होगी। तो अभी मैं भी वही काम कर रही हूँ। एक तरफ दूध गरम कर दिया, इधर दलिया वलिया बना दिया, दही चाय बना दी, दही बना दी, सब कुछ कर दिया। और ये इनको सबको बना के ये इधर हो गई कढ़ी तैयार है, जिसमें लगा दिया छोंक। और उसके बाद एक आया था कोरियर, और ये भाई मैंने 2 बार चेंज करा दिया। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है इसमें दिक्कत क्या हो रही है, क्या है क्या नहीं। आज भी ये मतलब अभी दोबारा आया था, तो मैंने आज भी इसको रिटर्न के लिए डाल दिया। ये चल ही नहीं रहा है, अब समझ में आया। मैंने तो इसमें सेल वगैरह भी डाल के देख लिए हैं दोनों, मतलब, लेकिन फिर भी ये काम ही नहीं कर रहा। पता नहीं उन्होंने गलत प्रोडक्ट भेजने लग रहे हैं मेरे को, या क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं। मैंने सोचा था गर्मी आ गई, चलो कॉफ़ी बना के पीऊँगी अच्छे से,
लेकिन भाई मेरे प्लान पे फिर गया पानी। और फिर मैं नहा धो के तैयार होके मैंने की पूजा करने के बाद बारी आ गई खाना खाने की। तो खाने में और भाई हमारे भारत में तो बस यही है, सारा दिन सुबह रोटी, शाम को रोटी, रात को रोटी, दोपहर में रोटी, तो बस यही चल रहा है, दे रोटी पे रोटी। तो अब बारी आ गई गरम गरम रोटी बनाने की। तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरा जन्म ही रोटी बनाने के लिए हुआ है। वो बोले भी क्या हुआ है, जाओ अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप तो ये लगा लो मेरे को ना बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रही, बस इतना ही काफ़ी है। और ये है मेरा लंच। और फिर बारी आ गई शाम को, ये हमारी मैडम की फरमाइश कि अब मेरे को पीना है चॉकलेट शेक और रोटी वाला पिज़्ज़ा। वही बात है, मैं रोटी से बनाती हूँ, चलो कुछ तो मैं सोचती हूँ कुछ तो हेल्दी लेगी, पर ये अपनी वाली करके दिखा देती है। ठीक है, तो ये इसका पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया, ये इसका मिल्क शेक बनके तैयार हो गया। ये ओवन को कर दिया ऑन और बस 20 सेकंड में या 25 सेकंड में तैयार है। भाई आज मॉक ड्रिल है, क्या आप लोगों को भी पता है? आज शाम को 7 बजे, आज गुड़गांव में भी है, बहुत सारे शहरों में है। तो प्लीज़ टेक केयर एंड जो सरकार बोल रही है वो करो, उनके हिसाब से चलो और अपना ध्यान रखो। सभी मतलब सायरन बजेगा तब अपने घर की लाइट बंद कर देना, कोई भी लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए। तो हमने इस जीवन में सब कुछ देख लिया है, आज ये भी देख ले।